प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित की नई एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित इस नए कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या फिर आप बोर्ड एग्जाम बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं, तो इनका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहें तो मेरी मोबाइल ऐप सुरेश लेक्चरर के नाम से जो है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से परिचित करवा देता हूँ कि बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और इसमें मुख्य रूप से दो ही टॉपिक है। पहला जो टॉपिक हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और दूसरा जो टॉपिक है वो है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। और हर एक टॉपिक पर जो है आधारित एक एक प्रश्नावली हमें दी हुई है। तो इस चैप्टर में सिर्फ दो प्रश्नावलियां हैं, 2.1 और 2.2। और 2.1 की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और इससे पहले एक ही उदाहरण दिया हुआ है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, अगर हम चाहें तो सिर्फ 2 ही मिनट में इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका जो पूरा बेसिक है वो पहले करवाऊंगा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। अब पहले बेसिक में इसलिए डिस्कस करवाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक को सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग है ना, तो हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को या कोई भी कितने मुश्किल क्वेश्चन आ जाए उनको हम क्रैक कर सकते हैं आसानी से। और अब जो है पूरे चैप्टर को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। पहला लेक्चर जो हमारा लगभग आधे घंटे का होगा और लगभग 35 से 40 मिनट का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो 2 लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब आइए हम फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप इस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं ना, बहुपद या पोलिनोमियल्स, तो इस नाम से एक चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने ये सीख लिया था कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है जस्ट मैं 1 मिनट में पहले आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब बहुपद क्या होता है ये समझने के लिए मैं आपको कुछ बीजीय व्यंजक लिख के दिखाता हूँ। जैसे 2/3 x⁻² जमा में x जमा में 3। दूसरा बीजीय व्यंजक मैंने लिख दिया x⁻1/3 जमा में x, ठीक है। तीसरा मैंने लिख दिया √x जमा में 5। और चौथा मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे 4x⁻3 जमा 2x² जमा में 5x जमा में 6। और एक मैंने लिख दिया कि 6x⁻3 और फिर मैंने लिख दिया 7x⁻2 - 1, ठीक। तो ये मैंने कुछ बीजीय व्यंजक लिख दिए हैं। इन बीजीय व्यंजकों में से कुछ तो बहुपद हैं और कुछ बहुपद नहीं हैं। अब इस बात का क्या पता लगेगा कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चर है ना, ये जो चर है यहाँ पर देखिए चर x है, इनकी सिर्फ घात देखनी है, आगे वाला गुणांक आपने नहीं देखना है। जैसे 2/3 तो इसका गुणांक है और घात कितनी है 2, इधर घात कितनी 1। तो यहाँ पर जो घात है वो क्या है 1 और 2 है। अब एक आपको पूर्ण संख्या याद होगी, क्या होती है पूर्ण संख्याएं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारी क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। तो यदि चर की घात, अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या आए पूर्ण संख्याओं में आए तो वो बहुपद है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखते हैं हम कि 2 और 1 दोनों ही क्या है पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस x की घात तो 1 है, जिसकी घात को नहीं लगा रखी होती है ना उसकी घात 1 होती है। यहाँ पर तो घात 1 है लेकिन यहाँ पर घात कितनी है 1/3 है। तो जितने भी चर हैं उनके सभी की घात क्या आनी चाहिए पूर्ण संख्याओं में आनी चाहिए। अब देखिए 1/3 क्या पूर्ण संख्याओं में है,
नहीं है भाई, तो ये बहुपद नहीं है। अब वर्गमूल का अर्थ भी क्या होता है, 1/2 पावर होती है। इस चीज को हम ऐसे दोबारा से लिख सकते हैं, ये सेम चीज है। तो 1/2 भी पूर्ण संख्याओं में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चर क्या है, x, तो 3, 2 और 1 की घात है, 3, 2 और 1 घात है। तो इसका मतलब अब देखो 6 के साथ जो है कोई भी घात नहीं है, तो 6 गुणा x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1। आप किसी की पावर 0 लगा दीजिए, वो 1 ही होता है। तो 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। इसी तरह से ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको चर x बताया है, चर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे y² - 3, यहाँ पर चर y हो गया, ठीक है। 3/4 u² प्लस 5u - 3, ये यहाँ पर चर क्या है, u है, ठीक। तो एक बात आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्याएं हो या पूर्ण संख्याओं में हो, तो ऐसा बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक। अब एक हमने 9th क्लास में सीखा था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जैसे पहले चीज तो आपने चेक करना कि कौन सा बहुपद है। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमने लिखा है उनमें से ये वाला बहुपद है। इस बहुपद की घात हम देखते हैं कि यहाँ पर घात 1 भी है और 2 भी है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है ना चर की, वो बहुपद की घात मानी जाती है। तो इस बहुपद की जो घात है, इसकी जो घात है वो कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह से यहाँ पर चर x है और x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी घात जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से ये भी 3 घात वाला बहुपद है, ठीक। और इस बहुपद की अगर घात आप देखोगे तो 2 है, ठीक, समझ गए बात को। और इसी तरह से आप एक घात वाला भी कोई बहुपद लिख सकते हो, जैसे x - 5, ये एक घात वाला बहुपद है, ठीक है। इसकी घात कितनी है, 1 है। अब देखिए कि बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद को अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यदि घात 1 हो ना बहुपद की, तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक, या लीनियर पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में कह देते हैं। और घात यदि 2 हो तो इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और घात अगर 3 हो तो इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक। अब देखिए कि एक पॉइंट और आता है बहुपद का शून्य क्या होता है। कि जैसे मान लिया कि मेरे पास एक बहुपद है, बहुपद x - 5। अब इसका शून्य क्या होता है, x का वो मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। इस बहुपद का नाम हमने क्या दे रखा है, px दे रखा है, जैसे 9th क्लास में देते थे। तो यहाँ पर x - 5 क्या एक बहुपद है, इसका शून्य क्या है। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे बहुपद को मैं 0 के बराबर रख लूंगा और यहाँ से x का मान निकाल लूंगा, ठीक है। ये -5 राइट में जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 5। और यही क्या है, इस बहुपद का शून्य है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, कि शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं और वहां से क्या करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक। अब ये x का मान है ना, यहाँ पे रख के देखो, 5 - 5 0। तो वास्तव में ये जो मान निकलता है इस बहुपद को क्या बना देता है, x की जगह पर रखते ही इस बहुपद को शून्य बना देता है। इसलिए ये जो मान है ये क्या कहलाता है, इसका शून्य कहलाता है। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद हो ना, जो ax + b की रूप का हो, a और b यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे
मान लिया मैंने लिख दिया 5x जमा में 3, तो ये 5a और 3b है। ठीक है, इसका अगर शून्य निकालना हो तो इसको भी आप क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे, तो 5x बराबर -3 और x बराबर -3/5। ठीक, तो -3/5 क्या है, इस बहुपद का शून्य का आ गया 5x + 3 का। ठीक है, 5x + 3 का शून्य क्या आ जाएगा, -3/5। इस तरह से अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद ax + b है तो इसका शून्य निकालना हो तो इसको बराबर 0 रखेंगे, ax बराबर -b और x बराबर -b/a इसका शून्य हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाए हैं रैखिक बहुपदों के शून्य, और द्विघात बहुपदों के शून्य कैसे निकालते हैं ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अब देखिए कि इस डिस्कशन से एक बात पता लगती है कि जो रैखिक बहुपद होता है ना, उसका एक शून्य होता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर हमने क्या बताया कि रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्य हो सकता है, इसी तरह से द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं। अब आइए हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब देखिए कि मान लिया कि हमारे पास एक बहुपद है, जिस 2x + 3 में एक बहुपद ले लेता हूं। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, और 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, -3 और x बराबर -3/2। तो यहाँ से हम इस तरह से इस बहुपद का जो है शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये है कि अगर मैं px की जगह पर y रखूं, यानी px के बराबर क्या रख दूं, y रख दूं, तो मेरे पास ये एक समीकरण बन जाएगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो उस ग्राफ का और इस शून्य का कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है, वो संबंध हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो y बराबर 2x + 3 का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना सीख लीजिए ध्यान से कि यदि हम x की जगह पर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। x की जगह पर जैसे मैंने 0 रख दिया तो y कितना आ गया, x की जगह पर 0 रखने पर ये तो 0 हो गया, 0 + 3 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यदि मैं x की जगह पर -1 रख दूं तो -1 रखने पर ये -2 + 3 यानी प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह से आपने जो है एक छोटी सी टेबल तैयार करनी है। आप चाहो तो एक पॉइंट और भी इसका बना सकते हो, जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ -2 रख दूं, मैं -2 रखूंगा तो -2 दूनी -4 प्लस के 3, तो ये -4 + 3 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी टेबल के आधार पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइंस बना लेंगे, और जैसे ये वाली लाइन है ये क्या है, एक्स एक्स है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, वाई एक्स है। ठीक, एक्स एक्स पे और वाई एक्स जहाँ मिलते हैं वो मूल बिंदु होता है 0 1 2 3 4 5। इस तरह से हम यहाँ पर संख्या जो है वो अंकित कर लेते हैं, ये -1 -2 -3 -4 आदि। इस यानी इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर y नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब जो टेबल में हमने निर्देशांक बनाए हैं उनको यहाँ पर हमें अंकित करना है कि x0 y3 यानी 0 3 बिंदु, x0 y3 ये वाला बिंदु आ गया। फिर x -1 y1, x जो है -1 और y +1 यहाँ आ जाएगा। x -2 और y -1,
x -2 और y कितना है -1। ठीक है, तो अब ये जो 3 बिंदु आपने बनाए हैं ये तीनों के तीनों एक सीध में होने चाहिए। देखिए बिल्कुल एक सीध में है। अगर हम ग्राफ पेपर लेके करेंगे तो बिल्कुल आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्स को जिस बिंदु पे काटता है उसका निर्देशांक क्या है। अब देखिए कि ये -1 और -2 के बिल्कुल बीच में काट रहा है और इसको आप ग्राफ पेपर पे देखो तो बिल्कुल सेंटर में है और आपको यहाँ पर भी सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो -1.5 यानी -3/2 पे ये कट कर रहा है। इस बिंदु के निर्देशांक लिख रहा हूँ -3/2 और 0। ठीक, तो x कितना चले -3/2 और y पे चलना ही नहीं है तो y निर्देशांक क्या आ गया 0 आ गया। अब इस शून्यक में और ये ग्राफ x एक्सिस को जहां पे काटता उस बिंदु के बीच में आपको कोई न कोई संबंध नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किसी बहुपद का जो शून्यक होता है तो y बराबर उस बहुपद का जो ग्राफ है एक्स एक्स को जिस बिंदु पे काटता है ना उस बिंदु का x निर्देशांक जो है इस बहुपद का क्या होता है शून्यक होता है। ठीक, तो जैसे मान लिया मुझे इस बहुपद का शून्यक देखना है ग्राफिकली, तो हम कैसे करेंगे, इस बहुपद को हम y के बराबर रखेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ एक्स एक्स को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु का x निर्देशांक जो है इस बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। यही क्या है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है। तो ये मैंने आपको एक रैखिक बहुपद के लिए करके दिखाया है। अब वास्तव में अगर आपको ग्राफ ये कैसे ड्रा करना है टेबल वगैरह समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी। आपको सिर्फ ये समझना है कि यदि हम किसी बहुपद को y के बराबर रखें और उसका y = px का हम ग्राफ ड्रा करें और वो ग्राफ x एक्स को जिस बिंदु पे कट करता है उस बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है उस बहुपद का शून्यक होता है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए आपको ये स्लाइड दिखते ही थोड़ा सा आप टेंशन में आ गए होंगे, पता नहीं सर ने क्या चीज हमारे सामने कर दी। कि ये देखिए कि y = x² - 3x - 4 ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, और जैसे हमने रैखिक बहुपद की टेबल बनाई ऐसे ही इसने ये एक टेबल बना दी है। लेकिन ये टेबल कैसे बनाए, ग्राफ ड्रा कैसे किया, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, नहीं हमारे से कभी पूछा जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट ये शो करना चाहता हूँ कि जो द्विघात बहुपद जो होता है ना उसका ग्राफ इस तरह से होता है, ऐसे यूं, इसको परवलय आकार कहते हैं, पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो अब बेसिक वही है कि बहुपद के का जो शून्यक है यानी इस बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं क्योंकि घात 2 है। ठीक, और ग्राफिकली अगर वो देखना चाहें कि वो दोनों शून्यक कहाँ मिलेंगे तो हमें ये देखना कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। देखो एक तो इस बिंदु पे कट करता है और एक इस बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक, अब इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो -1 0 है, आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ से प्रिंटेड साफ दिखाई ना दे रहा हो तो मैं -1 और 0 ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। और इसी तरह से इसके जो निर्देशांक है वो है 4 और 0। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी बहुपद का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पे काटता है उसका एक्स निर्देशांक क्या है उस बहुपद का शून्यक होता है। तो यहाँ पर -1 और 4 ये दो क्या है इस बहुपद के शून्यक हैं। बस आपको इस सारे मैटर से इतना ही सीखना है। आपको इस टेबल कैसे बनी, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, नहीं आपने करना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी दिए गए बहुपद का ग्राफ, जैसे एक तो मैंने ये बताया कि इस टाइप की शेप हो सकती है और ये परवलय जो है इस तरह से उल्टा भी हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में देखिए कि बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पे कट करता है। 2 बिंदुओं पे कट करता है तो जो द्विघात बहुपद
हमें प्रत्येक केस में दे रखा है, उसमें हर एक केस में क्या है, 2 सॉल्यूशन है, 2 हल है, या 2 शून्यक हम कह सकते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। अब देखिए किसी बहुपद द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है वो 2 बिंदुओं के बजाय कुछ इस तरह से भी हो सकता है। शेप तो आपको सेम मिलेगी, लेकिन एक्स एक्स को हो सकता है कि एक ही बिंदु पे कट करे। अगर एक ही बिंदु पे कट करेगा तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, दिए गए द्विघात बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा। और देखिए ये भी हो सकता है कि ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को किसी बिंदु पे कट ही ना करे। अगर किसी बिंदु पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो इस केस में द्विघात बहुपद का कोई वास्तविक मूल या कोई भी वास्तविक शून्यक जो है वो नहीं होगा। तो इन दोनों केसेस में दिए गए द्विघात बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। अब देखिए आपको ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये वास्तव में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ है। ठीक है, तो अब ये ग्राफ कैसे ड्रा किया इसकी हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ से चल पड़ो भाई, एक बिंदु आ गया, दूसरा बिंदु आ गया, तीसरा बिंदु आ गया, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ठीक, और ये मैंने आपको बेसिक के डिस्कशन में बताया था कि एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो इस ग्राफ से हम ये भी देख सकते हैं कि वो 3 शून्यक कौन कौन से हैं। तो ग्राफ जिस बिंदु पे कट करता है ना उसका एक्स निर्देशांक इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसका एक्स निर्देशांक देखिए -2 है, यहाँ पर ये बिंदु 0 0 है तो एक्स निर्देशांक 0 हो गया, और ये 2 0 है तो इसका एक्स निर्देशांक 2 हो गया। तो x बराबर -2, x बराबर 0 और x बराबर 2, ये 3 क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। आप चाहो तो रख के देख सकते हो, x की जगह पे -2 रखोगे ना तो -2 की पावर 3 -4 गुणा में -2, तो ये आ गया -8 और ये आ गया +8। क्या बन गया, 0 तो बन गया। ठीक, इसका मतलब -2 इसका शून्य का। इसी तरह से आप बाकी और भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू, ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, इनका ग्राफ पे अगर हम नजर डालें तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और ये जो है एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये भी त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये भी त्रिघात बहुपद है। तो इस केस में इस त्रिघात बहुपद के केवल 2 ही शून्यक आपको मिल रहे हैं, और इस केस में इस त्रिघात बहुपद का केवल एक ही शून्यक आपको मिल रहा है। और जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक मिल रहे थे। तो एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक आपको मिलेंगे। ठीक, और इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि एक द्विघात बहुपद के आपको अधिकतम कितने शून्यक मिलेंगे, 2 शून्यक मिलेंगे। ठीक, अब देखिए इतना बेसिक करने के बाद जो है हम जस्ट 2 मिनट में हमारा जो प्रश्नावली 2.1 का एक क्वेश्चन है और इससे पहले एक जो उदाहरण दिया हुआ है, दोनों को हम कवर कर देंगे। कि जैसे पहले उदाहरण ले लेते हैं। इस उदाहरण में कहता है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो अब ये कहता है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये चीज मैंने बता दी थी आपको कि y इज इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा उतने ही क्या होंगे, पी एक्स के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक, कितने पार्ट दिए हुए, 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो
पहले पार्ट में हम देखते हैं कि ग्राफ ये वाला है और ये एक्स एक्स है। आपने सिर्फ एक्स एक्स पे ध्यान देना, वाई एक्स को से एक पे काटो, दो बिंदुओं पे काटो, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स का है। गोदी में कौन बैठा है, एक्स, तो एक्स एक्सिस को देखना है। ठीक है, कि जो यहाँ पर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो हम ये कहेंगे शून्यकों की संख्या एक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि पहले का शून्यकों की संख्या एक है। एक क्यों है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, अब इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए ये वाला ग्राफ है और एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, अब इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्स को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है। सेम टू सेम ये पहले वाली लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर ये ग्राफ भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भी इसका यही आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए ये वाला ग्राफ, यहाँ से ट्रेस करना शुरू करो। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, तो शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं लाइन्स पे हमारी प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। तो 2.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ ये वाला है, x एक्सिस को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। पहले का आंसर क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्स को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक, अब दूसरे का देखिए ग्राफ, ये y को कट कर रहा है, y वाला अपन देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ किसका देखना है, x एक्सिस का देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x एक्स को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें देखिए ये हम सेकंड का आंसर बना देते हैं, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x एक्स केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बाकी लिखना नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, लिख आप अपने आप लेंगे। यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चौथे में ये वाला ग्राफ है, 1 और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 है। यहाँ पर ग्राफ देखिए 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 है। यहाँ पर भी 1, 2 और 3। ठीक है, आपने वाई एक्स वाला नहीं गिन लेना है, ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, अब आपने अपने नोटबुक में या नोट्स बनाते समय, अपने क्लास नोट्स बनाते समय आप इनको क्या करोगे कि इनको जस्ट आपने फ्री हैंड ड्रा करना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है इस पर। हाँ, लाइन पूरी लिखनी है, जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन है ना, इस टाइप से आपने पूरा लिख करके दिखाना है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।